जिला जिसका मुझे ये डाउट था कि हम ये इन जिलों में बैकवर्ड जिले मानता था, वो जिला टॉप में है। मुखिया के पास फोन है और मान लो वो मुखिया 3 दिन बाहर है, तो उसका बच्चा अगर पार्टिसिपेट करना चाहे तो कैसे करे? इसका मतलब वो रह जाएगा। इन बातों पर विचार करके ये कहा कि नहीं, प्रतियोगिता पूरी की पूरी में दिक्कत आती है तो आप हमारे को सूचित करेंगे। और सरलीकरण बनाते हुए जो पोर्टल बनाया, उस पोर्टल में भी हमने ये बताया कि जैसे ही आप बटन दबाओगे तो सबसे पहले बाल महोत्सव दिया, जिले के DCWO की हॉटलाइन दी, मैंने खुद का नंबर 24x7 दिया, हेडक्वार्टर के 4-5 अधिकारियों का नंबर दिया। सब जगह ये कहा कि किसी भी बच्चे की अगर कोविड के कारण सारी चीजें अस्त व्यस्त हो गई, फिजिकल हमारे सारे कार्यक्रम बंद हो गए और हमारे जो बाल भवन जिलों की इकाइयां चलती हैं उनको बंद कर दिया गया। और चूंकि इस कोविड में 2 चीजों को लेकर के ज्यादा सतर्कता बरतने की बात कही गई थी, चाहे वो बुजुर्ग है और चाहे बच्चे, तो इसमें जो दूसरा नाम लिया गया था सतर्कता के नाते, वो हमारा मेन क्लाइंट है। और उस जय हिंद कार्यक्रम को सिर्फ 1 हफ्ते का समय दिया था रंगमंच में, फिर भी हमने 15 दिन का समय था। जय हिंद जो कार्यक्रम था वो सिर्फ 1 हफ्ते का कार्यक्रम था, पर रंगमंच के प्रभाव का या रंगमंच का असर देखिए कि 1 हफ्ते के अंदर करीब 70,000 के आसपास हमारे पास एंट्री आई और 7,96,000 लोगों ने उस जय हिंद प्रतियोगिता में लोगों ने रीच किया। और तब हमें यह लगा कि हम जो है इस बार का बाल महोत्सव ऑनलाइन मनाएंगे। तो बाल महोत्सव की प्रतियोगिताएं वो करवाते नहीं है, एक फॉर्मेलिटी सी कर देते हैं। गुरुग्राम के 20 स्कूलों को बुलाया, उनमें DCWO ने और उनको बुला करके पार्टिसिपेट कराया और करवा दिया। ऐसा पहले होता रहा था। तो हमने ये कहा 10,000 की हमने रीच देके, टारगेट दे करके अधिकारियों के साथ 10 अक्टूबर को विधिवत तौर पर शुरुआत करवा दी। और शुरू के 5-7 दिन के लिए जो टेक्निकल टीम थी उसको भी बोला कि भाई आप ऐसे करो, रोज की ना ऑनलाइन डाल दो ताकि पता चले कौन सा जिला कौन से जगह पर स्टैंड कर रहा है। आपस में एक हेल्दी प्रतियोगिता डिस्ट्रिक्ट के DCWO के बीच पूरी। अब ऑनलाइन में पोर्टल, ये सारी चीजें, टेक्निकल टीम की व्यवस्था करना, ये भी एक बड़ा काम था। तो धीरे धीरे हमने टेंडर मंगवाए, लोगों से कंपनियां बुलाई, बातचीत करी और हमने फाइनल किया कि इस बार का बाल महोत्सव कोविड के कारण ऑनलाइन जाएगा। शुरुआत हुई, टीम के अधिकारियों को, कर्मचारियों के साथ लगातार बैठकें हुई और बैठकों के बाद जब सामूहिक रूप से निर्णय कर दिया तो हमने विधिवत तौर पर 10 अक्टूबर से इस बाल महोत्सव की शुरुआत कर दी। पहले हमने कार्यक्रम किया रंगमंच। तब हमने कहा कि बच्चे आजकल घरों में हैं, उधम मचा रहे हैं, माँ बाप भी उनके साथ इन्वॉल्व होंगे, तो एक कार्यक्रम करते हैं रंगमंच कि कोई भी बच्चा हरियाणा का किसी भी रूप में अपनी किसी एक एक्टिविटी को, डांस में, गायन में आए और अपने आप को रिकॉर्ड करके 2 मिनट की वीडियो जो है वो हमारे पोर्टल पर, वेबसाइट पर भेजे। हमारी जो पोर्टल वेबसाइट चल रही थी उस पर हम लोगों ने ये प्रतियोगिता करवाई। रंगमंच पर उस वक्त करीब 66,000 बच्चों ने भाग लिया और ऑनलाइन और सोशल मीडिया के माध्यम से करीब 4.5 लाख लोगों ने उस कार्यक्रम को देखा, पसंद किया या उस तक पहुंचे। ये मुझे भी ज्यादा से इनकी रीच, फॉलोइंग, इनका मैं एग्जैक्टली अभी तक मीनिंग नहीं समझ पाता हूं कि है क्या, लेकिन आप जैसे लोगों के और बुद्धिजीवी वर्ग के माध्यम से ही पता चलता है कि इतना बहुत होता है। कि आप सबको विदित है और आप सबने जितना पिछले बाल महोत्सव में मुझे सहयोग दिया था वो आज भी मैं आप सबका आभारी हूं। पिछले वर्ष का हमारा बाल महोत्सव आप लोगों के आशीर्वाद से किंगडम ऑफ ड्रीम में 5 दिनों तक जो चली प्रतिस्पर्धाएं बच्चों की, वो अपने आप में वो भी ऐतिहासिक था। और यहाँ मैंने आप सबका आभार भी किया था और तब मन में एक बात थी कि इस बार का बाल महोत्सव कैसा हो, कहाँ हो।
और कैसे उसको मनाया जाएगा। हमने अपने सारे क्रियाकलापों को, कार्य प्रणाली को रोक दिया। बीच में हमने मीटिंगें की और चूंकि हरियाणा राज्य बाल कल्याण परिषद का जो बाल महोत्सव है ये एक वार्षिक कार्यक्रम है, और जैसा कि आप लोगों को पिछली बार भी मैंने बताया था कि पहले ये कार्यक्रम बहुत ही थोड़ा साधारण ढंग से मनाया जाता था, लेकिन धीरे धीरे इसको हमने बाल दिवस से बदल करके बाल महोत्सव मनाया। और पिछला कार्यक्रम हम सब के लिए, पूरे राज्य बाल कल्याण परिषद के अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए चुनौती था कि अगला कहाँ होगा। शुरू में बहुत सारी मीटिंगें हुई थी पहले प्रायर इस चीज को लेकर के कि क्या करें जी, 3 दिन के लिए डांस रख लेते हैं, 3 दिन के लिए सॉन्ग रख लेते हैं, 3 दिन के लिए रंगोली रख लेते हैं, 2 दिन के लिए पेंटिंग रख लेते हैं। तो वो मुझे लग नहीं रहा था, क्योंकि जितना मैं हरियाणा के बारे में सोचता हूँ, जानता हूँ, कहीं इंटरनेट की प्रॉब्लम, कहीं मुझे लगता था कि हरियाणा के लोग इतने ज्यादा सोशल मीडिया फ्रेंडली नहीं है। और मेरा, चूंकि मैं रोहतक से आता हूँ और रोहतक तो फिर भी मॉडर्न है, तो जींद, कैथल 57,000 लोगों तक उस रंगमंच के कार्यक्रम ने रीच किया। तो मन में एक उत्साह बना कि शायद हम कुछ कर सकते हैं, अच्छा कर देंगे। और फिर अगस्त में एक और कार्यक्रम हमने तत्काल एकदम मन में आया कि हम लोग कोई अच्छे देशभक्ति का कार्यक्रम करें, जिससे कि बच्चों को देशभक्ति के गीत, देशभक्ति के बारे में उसकी पोशाक, ये 4-5 कैटेगरी बना करके हमने उस कार्यक्रम का नाम दिया जय हिंद। झज्जर, ये कुछ इलाके, मेवात, पलवल, ये इलाके मुझे लगता था कि यहाँ अभी जो ऑनलाइन ये जो हम जो काम करते हैं ज्यादातर, इसके लिए माहौल अभी पीपल फ्रेंडली नहीं है, ऐसी मेरी भावना थी। तो इसलिए मैं डरता था। तो फिर भी टीमों को एकत्रित किया, सब कुछ किया, और जय हिंद और रंगमंच प्रतियोगिता के बाद एक नया टारगेट देखते हुए मुझे लगा कि हम लोग ऐसा करते हैं। मेरे मन में था कि 1-1.25 लाख बच्चे अगर पार्टिसिपेट कर लेंगे तो हम बहुत अच्छे मुकाम तक पहुंचेंगे। 10,000 एंट्री तुम करवाओगे तो 2.25 लाख के आसपास हम लोग जो है एंट्रियां कर पाएंगे। और सच बताता हूं कि 2.25 लाख का टारगेट मैंने अपनी तरफ से हाईएस्ट मान करके दिया था, और मुझे ये अंदाजा था कि मेरा एक भी अधिकारी 10,000 तक नहीं पहुंच पाएगा। टू बी फ्रैंक, मैं आप सबके सामने अपनी इस बात को स्वीकार करता हूं कि मेरे मन में भी ये मेरी काउंसिल के अधिकारियों के प्रति एक भ्रांति सी बनी हुई थी। और इससे पहले के जो मेरे अनुभव थे उसके आधार पर भी मुझे ये लगता था कि हम लोग उस लेवल तक बात कैसा होगा। और किंगडम ऑफ ड्रीम के बाद बचता क्या है, ये भी मन में एक शंका थी। पर ये कहते हैं कि कई बार जब आपदाएं आती हैं तो आपदा को अवसर में भी बदलना इंसान की फितरत ही के ही बीच में होता है। तो कोविड आया, कोविड में बंद हुआ तो हमने बार बार अधिकारियों और कर्मचारियों की वो जो ऐप आती थी, आप लोगों के माध्यम से ही हमें पता चला था कि जूम है, एक 2 और ऐप है, उनके माध्यम से अधिकारियों की लगातार बैठकें ली और ट्रायल बेस पर हमने 1-2 कार्यक्रम किए। अब मैंने कहा कि अगर 1 लाख का ही मन में सोचा कि अधिकारियों को टारगेट दे दूंगा तो फिर वो पहुंच नहीं पाएंगे। तो एक जैसे आप लोगों की भी एक प्रिजम्पशन बनी रहती है कि अधिकारी जो है, कर्मचारी जो है सरकार में आने के बाद ज्यादा काम करते नहीं है। ऐसा पत्रकार, मीडिया के बंधु ज्यादातर बताते हैं कि अधिकारी कहाँ काम करते हैं जी सरकारी। तो इस नाते मुझे भी ये मन में था डाउट, तो मैंने अपनी तरफ से 10,000 का एक टारगेट दिया हर जिले में।